नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। चाईबासा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नक्सली हमले में 5 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को रांची लाया गया है। 4 घायल जवानों को रांची लाया गया है। एयरलिफ्ट कर उनको बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया है। नक्सली मुठभेड़ में ये जवान घायल हो गए थे। कोबरा बटालियन के सभी जवान हैं। 5 जवान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में घायल हुए, जिनमें से 4 को एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया है। आपको बता दें, ये 5 घायल जवान कोबरा बटालियन के बताए जा रहे हैं। उसमें 5 जवान जख्मी हुए हैं। इन 5 जवानों को गोली लगी है और उन्हें इलाज के लिए चॉपर की मदद से रांची लाया गया। हालांकि एक जवान को इंजरी जो थी वो काफी कम थी, जिस वजह से उसे फिलहाल वहीं पर चाईबासा में ही रखा गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल यहां पर देख सकते हैं सभी जवानों को अस्पताल ले जाया जा रहा है और सभी के बेहतर इलाज की व्यवस्था की जा रही है। वहीं डॉक्टरों की टीम भी पूरी तरह से तैनात कर दी गई है। मेडिका अस्पताल में इन घायल जवानों का इलाज किया जाएगा। थोड़ी देर में जो यहाँ पर चॉपर के उतरने का समय था, उसे लेकर भी तमाम तैयारियां की गई थी और उसी कवायद के मद्देनजर अभी तमाम लोगों को ग्रीन सिग्नल बनाकर, कहा जाए तो ग्रीन जोन बनाकर यहां से मेडिका अस्पताल ले जाया जा रहा है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। तो ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ हालात हैं, कैसे हैं घायल जवान अभी फिलहाल? जी, जो जानकारी अभी डॉक्टर जो है घायल जवानों का इलाज में जुटे हुए हैं। खासतौर से जो बात की गई है, सभी जवान फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और जवानों का इलाज जो है उसके लिए डॉक्टरों की टीम पहले से ही वहां पर तैनात थी, ताकि जैसे ही जवान आए तो उनके इलाज में किसी भी तरह की देरी ना हो। तो जवान फिलहाल वो इलाजरत हैं और तमाम जो चिकित्सक हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वरीय अधिकारी भी पूरे मामले पर नजर गड़ाए हुए हैं और जो जहां पर ये पूरी तरह से घटना हुई है, जिस तरह से नक्सलियों के साथ ऑपरेशन चल रहा था, सर्च ऑपरेशन, उस दरमियान 2 बार मुठभेड़ होना और तो पूरे इलाके में कॉर्डन ऑफ करके वहां पर सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। हालांकि चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर रांची से बड़ी खबर है, जहां पर डोरंडा इलाके में एक शव मिला है। युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। अब तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और हत्या की आशंका पुलिस जता रही है। तो डोरंडा इलाके में एक शव मिला है। शव की पहचान अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी है। झारखंड के पूर्व मंत्री बोकारो के पूर्व विधायक समरेश सिंह का आज निधन हो गया। सुबह करीब 7 बजे उन्होंने सेक्टर 4 स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस लिया। झारखंड की राजनीति के दिग्गज रहे समरेश सिंह को एक दिन पहले ही रांची स्थित मेदांता अस्पताल से बोकारो स्थित उनके घर लाया गया था। बोकारो जिले के ही चंदनक्यारी प्रखंड लालपुर पंचायत स्थित देवलटांड गांव में समरेश सिंह का पैतृक आवास है। समरेश सिंह के निधन पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। निधन की खबर मिलते ही उनके आवास पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। ये आज बड़ी दुखद घटना हुई है कि आज हमारे बीच चास चंदनक्यारी बोकारो ने पूरे झारखंड प्रदेश सहित पूरे देश के एक कदावर नेता आदरणीय समरेश सिंह जी आज हमारे बीच नहीं है। हम लोग के अभिभावक के रूप में प्रश्रय दिए और संरक्षण देके हम जैसे लोगों को भी राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया है। समरेश सिंह गरीब गुरबा मजदूर किसान पिछड़ा विस्थापित के एक क्रांति दूत के रूप में काम करने का काम किया है और समरेश सिंह के नहीं रहने से ये अपूर्णीय क्षति हुई है। समरेश दा का जाना बोकारो के लिए अपूर्णीय क्षति है और सिर्फ बोकारो के लिए नहीं बल्कि झारखंड और बिहार के लिए। एक समय था जब ये भाषण करते थे तो दहाड़ते थे और हम सब तो इन्हीं के शिष्य रहे हैं। पूरा बोकारो आज मर्माहत है, पूरे बोकारो के अभिभावक थे और इनका जाना एक अपूर्णीय क्षति है जो कभी इसकी भरपाई संभव नहीं है।
मैं नहीं समझता कि इतिहास में झारखंड में कोई समरेश सिंह हुए और भविष्य में कोई समरेश होंगे। झारखंड ने पूरे भारतवर्ष में इनको दादा के ही नाम से जानते थे और दादा किनको बोला जाता है ये हम सब जानते हैं। और ये एक हम कह सकते हैं कि एक युग का अंत हुआ और इनसे प्रेरणा पूरे राज्य को लेना चाहिए कि इनके संघर्ष, इनके बलिदान, इनके कुर्बानी, इनके इतिहास। देखिए, झारखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है और ख़ास करके कोयलांचल के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वो हमारे अभिभावक के समान थे। मेरे पिताजी के साथ उनकी लंबी राजनीतिक रही है और जैसे ही मुझे मालूम चला कि वो हमारे बीच नहीं है तो मैं सबसे पहले भागे भागे आया हूँ। हमें लगता है कि अब तक की सबसे बड़ी क्षति है झारखंड के लिए। एक मसीहा को लोगों ने खो दिया है। और समरेश सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है और लिखा है कि झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री और बोकारो से पूर्व विधायक आदरणीय समरेश सिंह जी के निधन की खबर से आहत हूं। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। आदरणीय समरेश जी के पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। तो समरेश सिंह के निधन पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। मंत्री मिथिलेश सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उनके निधन पर शोक जताया है। इस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता है। हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। बेहद दुखद खबर है और ऐसा लगता है कि मानो एक युग का अंत हो गया। और जिस तरह के वो कद्दावर नेता थे, हम तो ये कह सकते हैं कि हम लोगों के बोकारो के अभिभावक थे। उनके निधन के बाद निश्चित रूप से एक शून्य की स्थिति पैदा होती है और उनका जाना हम समझते हैं समस्त झारखंड वासियों के लिए दुखद है, अपूरणीय क्षति है। और करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। रांची से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई है। 3 सस्पेंड कांग्रेस विधायकों की याचिका पर सुनवाई हुई। 0 FIR ट्रांसफर करने का यह पूरा मामला है। अनूप सिंह को नोटिस जारी किया गया है और 2 हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में सुनवाई करने की मांग की गई है। और इधर ईडी की टीम आज एक बार फिर साहिबगंज पहुंची। इस दौरान टीम सकरूगढ़ स्थित स्वीटी पैलेस गई, जहां करीब 40 मिनट तक पूरी बिल्डिंग का मुआयना किया। बताया जाता है कि यह बिल्डिंग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के खास दाहू यादव के कब्जे में है। हालांकि टीम के पहुंचने पर यह बिल्डिंग खाली मिली। बताया जा रहा है कि ईडी इस बिल्डिंग के ऊपरी तल को सील करने की तैयारी में है। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद झारखंड कांग्रेस के नेता वापस रांची लौट आए हैं। इस यात्रा में शामिल होने के बाद कांग्रेस के नेता काफी उत्साहित दिखे। प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी को झारखंड में चल रहे उप यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठन मजबूती और भारत जोड़ो यात्रा को पंचायत स्तर तक ले जाने को कहा है। सरकार में शामिल जेएमएम कोटे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से यात्रा की सफलता को लेकर शुभकामनाएं दी। हमारे झारखंड से करीब करीब 50 लोग गए थे। साथ में हमारे गठबंधन के मिथिलेश ठाकुर जी गए थे और राहुल जी के साथ हम लोग एक साथ चले भी हैं और हम लोग उनको इनवाइट भी किए कि झारखंड में इस तरह का यात्रा होना चाहिए। अभी तो रूपचाट में है नहीं, आने वाले समय में होगा। आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ मुलाकात ही नहीं, हम लोगों ने साथ उनके चलकर भी उनका सहयोग किया। उनके साथ हम लोग काफ़ी लंबे समय तक हम लोगों ने यात्रा की और झारखंड की स्थितियों से, यहाँ की राजनीतिक जो यहाँ की परिस्थिति है उससे अवगत कराने का उन्हें काम किया। और उन्होंने भी हमें बहुत सारे टिप्स दिए कि कैसे हम लोग एक साथ मिलकर और गठबंधन को और मजबूत करें। जिस तरह का हम लोगों को भारत जोड़ो का यात्रा का एक अनुभव हुआ, अद्भुत अनुभव है और लगातार जो लोगों का जन समर्थन मिल रहा है उसे ये प्रतीत होता है कि लोग चाहते हैं कि देश में नफरत खत्म हो, देश में बेरोजगारी खत्म हो, देश में महंगाई खत्म हो।
और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं रांची से। बड़ी खबर है जहां पर हाई कोर्ट से सांसद निशिकांत दुबे को राहत मिली है। कोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। 4 अन्य मामलों में भी रोक लगी है। साल 2021 में मधुपुर उपचुनाव का यह पूरा मामला है। ट्वीट को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। देवघर टाउन थाना में यह प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अलग अलग थानों में कुल 5 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गोड्डा की मोतिया स्थित पावर प्लांट में मंगलवार को बिजली आपूर्ति का ट्रायल किया गया। 16 दिसंबर को बांग्लादेश की आजादी के दिन यहां से बांग्लादेश 150 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जाएगी। मंगलवार देर शाम कंपनी के उच्च अधिकारियों के सामने करीब आधे घंटे के लिए विद्युत की आपूर्ति ट्रायल के तौर पर की गई। सफल ट्रायल पर अधिकारियों के चेहरे पर खुशी की लहर लौट आई। यहां पावर प्लांट के लिए 3 रैक कोयला कोलकाता से बंदरगाह के रास्ते ऑस्ट्रेलिया से मंगाया गया था। 1 यूनिट फुल लोड बिजली उत्पादन के लिए 500 टन प्रति घंटे कोयले की खपत यहां होगी। मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। बांग्लादेश इस वर्ष जब 16 दिसंबर के दिन अपना विजय दिवस मनाएगा तो उपहार गोड्डा से बांग्लादेश पहुंचने वाला है। जी हां, इस वक्त हम जिस पावर प्लांट में मौजूद हैं यह है गोड्डा का पावर प्लांट और इस पावर प्लांट के माध्यम से गोड्डा से बांग्लादेश तक बिजली सप्लाई करने की जो कवायद है वो शुरू हो जाएगी। बताया जाता है कि इस बिजली सप्लाई का जो यहाँ पर काम है वो 16 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। उससे पहले तमाम जो कहीं ट्रायल या कहीं की तमाम प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और ट्रायल भी पूरा कर लिया गया है। जब हमारी यहाँ बातचीत हुई है तो उन्होंने बताया है कि 1600 मेगावाट के इस प्लांट में 800 मेगावाट बिजली का जो ट्रायल है वो सफलतापूर्वक ट्रायल कर लिया गया है। अगर हम आपको बताएं कि किस रास्ते से बांग्लादेश तक का बिजली सप्लाई होगा तो गोड्डा के सुंदर पहाड़ी के रास्ते ये पाकुड़ जाएगा बिजली, पाकुड़ से फिर फरक्का जाएगा और उसके बाद फिर मालदा जो डिस्ट्रिक्ट है, मालदा का जो मोहम्मदपुर है वहां के रास्ते बांग्लादेश बिजली सप्लाई किया जाएगा। हमारी बात जब इस पावर प्लांट के कुछ कर्मचारियों से हुई है तो उन्होंने बताया है कि इस पावर प्लांट से जब बिजली सप्लाई शुरू होगा, फिलहाल जो है सितंबर महीने में अगर हम गौतम अडानी की बात करें तो उन्होंने जो पीएम है बांग्लादेश के उनसे करार किया था कि इस बार जब आप विजय दिवस मनाएंगे तो उस विजय दिवस के उपलक्ष्य पर हम आपको बिजली सप्लाई देंगे और वो उपहार के रूप में होगा। तो ये उपहार जो है इस वर्ष से जो है वो शुरू होने वाला है। फिलहाल 800 मेगावाट का बिजली सप्लाई यहाँ से शुरू किया जाएगा। उसके बाद जो बाकी बचे हुए 800 मेगावाट है वो भी आने वाले महीने में शुरू हो जाएगा। सिर्फ इससे बांग्लादेश को ही नहीं बल्कि भारत को भी फायदा मिलने वाला है। वो किस तरीके का फायदा होगा वो हम आपको बता दें कि जब ये पावर प्लांट शुरू हो जाएगा तो इसका 400 मेगावाट जो बिजली है यानी 400 मेगावाट बिजली जो है वो झारखंड को भी मिलने वाला है। यानी 1600 मेगावाट बिजली जब बांग्लादेश सप्लाई किया जाएगा तो उसके एवज में 400 मेगावाट जो बिजली है वो झारखंड को मिलेगा, जिसके बाद की झारखंड के लोगों में या यूं कहीं गोड्डा के लोगों में खुशी की लहर देखी जा सकती है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। रांची में वाटर टैक्स को लेकर लोगों में नाराजगी है। दरअसल रांची नगर निगम 6 माह तक वाटर टैक्स का भुगतान नहीं करने वालों का वाटर कनेक्शन काट देगा। साथ ही आपसे दोगुना वाटर टैक्स वसूल करेगा। वहीं दोबारा कनेक्शन जोड़ने के लिए आवेदन देने पर पुराना कनेक्शन बहाल नहीं होगा, बल्कि नए सिरे से शुल्क देकर आपको नया कनेक्शन लेना होगा। बुधवार को अपर नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन ने यह आदेश जारी किया है। निगम के इस आदेश का लोगों ने विरोध किया है। बिल देने में थोड़ी परेशानी है। आप रीडिंग मीट आप लगा लिए कनेक्शन तो बिल तो दीजिएगा ना, लेकिन बट वो सही होना है, सही सिस्टम होना चाहिए। किसी को कुछ पता नहीं है। ये रांची नगर निगम को एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए। अभी जो शिकायत जनता का मिल रहा है उसके तहत ये लोग मीटर रीडिंग, जहां मीटर लगा हुआ है वहां मीटर रीडिंग लेना चाहिए। रीडिंग के तत्पश्चात ही बिल जनरेट करना चाहिए। लेकिन लगातार पब्लिक आ रहे हैं, उनका कहना है कि एवरेज बिल जनरेट कर दिया गया है। जमशेदपुर मानगो मुख्य सड़क पर आपको सैकड़ों की संख्या में किसान सड़क के किनारे अपनी मेहनत की उगाई हुई फसल बेचते नजर आ जाएंगे। इन किसानों की मेहनत और दर्द को जानने का प्रयास किया न्यूज़ 18 संवाददाता ने। आप भी सुनिए कि कैसे ये किसान इतनी दूर पैदल आकर अपनी सब्जी बेच रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के ग्रामीण इलाके के किसान की क्या स्थिति है, वे अपने गांव में खेती कैसे करते हैं, वे फसल कैसे उगाते हैं, सरकार उनकी क्या मदद करती है। आप देख सकते हैं ये जमशेदपुर के मानगो में है और यहाँ पर इस जगह पे गांव के जो ग्रामीण हैं, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण हर दिन इस मानगो
इस सड़क के किनारे वे अपनी दुकान को लगाते हैं और अपनी फसल को बेचते हैं। सब्जी की फसल आप देख सकते हैं कि ग्रामीण किस तरह करीबन 20 से 25-30 किलोमीटर दूर से हुए पैदल, कोई ग्रामीण साइकिल से तो कोई किसान मोटरसाइकिल से, वे अपनी फसल को ढोकर इस जमशेदपुर के मानगो सड़क के किनारे अपनी दुकान लगाते हैं। सब प्रकार की खेती करते हैं। मेरा फूल गोभी, बंधा गोभी, बिलाती, टमाटर, सब कुछ, बैगन, सब कुछ खेती करते हैं हम। बोड़ाम से 5 किलोमीटर उधर जाना पड़ता है। हाथाड़ी गांव है मेरा, छोटा मोटा गांव से बिलोंग करते हैं हम। पानी का सुविधा नहीं है, खर्च बहुत पड़ता है, आमदनी नहीं है। तकलीफ है, खेती करते हैं 5-6 बीघा में, इसमें बेचते हैं ऐसे आकर के। तो बोरिंग वोरिंग है नहीं, हम लोग बहुत मेहनत से करना पड़ता है। इन किसानों को मदद करने की, ताकि इनकी जो आर्थिक स्थिति है उन पर सुधार आ सके। फिलहाल किसान के लिए बाजार, इस जमशेदपुर की अगर बात करेंगे तो ऐसी कोई बाजार नहीं है जहां पर ये अपनी अस्थायी दुकान लगाकर ये अपनी सब्जी को बेच पाए। इनके गांव में कोई व्यापारी भी नहीं पहुंचते हैं, जिस कारण से वे सब्जी को लेकर मार्केट वे हाट वे घूमते हैं और अपनी सब्जी को बेचकर जो पैसे मिलते हैं वे उनसे अपने घर का गुजारा चलाते हैं। रंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। और कोडरमा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डूमचांच के डोडाकोला में धंसी है चाल और अवैध खनन के दौरान ये चाल धंसी है। कई मजदूरों के दबे होने की खबर भी आ रही है। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो अवैध चाल के धंसने की खबर आ रही है, जिसमें कई मजदूर दबे हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। रांची के रातू में पति पत्नी का विवाद कुछ इस कदर बढ़ा कि घर में रखे लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग होने लगी। इस गोलीबारी में महिला को एक गोली लगी है, जिसका इलाज रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। पुलिस ने महिला के व्यवसायी पति को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की माने तो मामला फिलहाल संदेहास्पद है, क्योंकि कमरे में 3 गोलियां चली हैं। 2-3 चीज है जो सस्पेक्ट है, जैसे जो है वहाँ 2-3 गोलियाँ चली और अभी कॉन्शियस में है ये, और हमको लगता है कि ठीक ठाक हैं और भगवान की कृपा से अच्छी हो जाएंगी। तो मेनली इनका बयान ही काम करेगा कि ये क्या बोलेंगी। लेकिन इनका शादी का 7 महीना हुआ था, और 7 महीना में यदि सुसाइड अटेम्प्ट करती है या यदि सुसाइड करती है तब भी ये अपराध है। तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने चाय उत्पादन के लिए 2 जिलों को चुना है, जिनमें करीब 65 एकड़ जमीन पर चाय की खेती की जा रही है। पहला जिला गुमला है, जहां करीब 40 एकड़ जमीन पर चाय की खेती की जा रही है। वहीं दूसरा जिला हजारीबाग है, जहां 25 एकड़ जमीन पर चाय की खेती की जाएगी। हजारीबाग में बिरसा कृषि उत्पादन केंद्र में जमीन चुना गया है। अब आने वाले समय में झारखंड के लोग हजारीबाग की चाय की चुस्की लेते दिखाई देंगे। यहाँ पे चाय पत्ती और अधिक मात्रा में उगाया जाए, इसके चलते निर्णय लिया कि 25 एकड़ में और लगाया जाए। तो उसके प्रोसेसिंग अभी चालू है, वो अभी लग रहा है वो 25 एकड़ में, कि आने वाला भविष्य में हजारीबाग को यहाँ के यहीं कहीं चाय पत्ती से पी सकते हैं यहाँ के, और यहाँ का चाय पत्ती से आनंद ले सकते हैं। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रांची से बड़ी खबर आ रही है, पूजा सिंघल की संपत्ति को अटैच किया गया है। ईडी ने जब्त की सिंघल की संपत्ति, 82 करोड़ 77 लाख की संपत्ति को अटैच किया गया है। अस्पताल, जांच केंद्र भी जब्त किए गए हैं। फिलहाल आईएएस पूजा सिंघल जेल में हैं। और अब देखते हैं झारखंड 2020। जामताड़ा के बिंदापातर थाना क्षेत्र में ऑटो पलटने से एक व्यक्ति की मौत, 3 घायल। सदर अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। देवघर सदर अस्पताल के गेट पर शव बरामद, पुलिस अज्ञात शव के बारे में छानबीन में जुटी। गुमला के रसोईया संघ का प्रदर्शन खत्म, कई मांगों को लेकर कर रही थी प्रदर्शन।